अच्छा अब ये बताओ कि मेरा भाई बाहर कैसे आएगा? कौस बाहर आ जाएगा मेरे घर जाती। और मेरा क्या होगा? देखो यानी मैंने तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया था घर छोड़ के आने के लिए और ना ही पैसे के लिए। 5 लाख से ज्यादा खर्च कर दिए मैंने तुम पर। अब मुझे रिकवरी करनी। तुम्हारा क्या होगा ये तुम खुद देख लो। तुमने अब तक मेरी मोहब्बत देखी, अब नफरत देखोगे। रोशनी हो चुकी है, घर पहुंचाओ मुझे। क्या मतलब? रोशनी हो चुकी है, मुझे घर पहुंचाओ। मतलब मैं बाद में बताऊंगी। मतलब ये कि तुम एक इंतहाई घटिया आदमी हो। जो शर्ट तुमने पहनी हुई है ना, वो मेरी दी हुई है। और जिस गाड़ी में तुम घूमते हो उस पे भी सारा मेरा खर्चा है, और भी बहुत खर्चे हैं। इसलिए तुम जानो और मेरे पापा जाने। पैसे तो तुम ही दोगे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। और ये सारा टाइम मैं तुम्हारे साथ ही तो थी। नाउ प्रूव मी रॉन्ग। एनी मेरी बात सुनो। एनी हम बैठ के बात कर रहे हैं। एनी मेरी बात सुनो प्लीज, गाड़ी में बैठो, हम बैठ के बात करते हैं प्लीज। एनी 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 फॉर गॉड सेक, एनी एनी एनी। अरे बब्बू, ये अच्छा नहीं हुआ, वो लड़की बच के निकल गई हमारे हाथों से। अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे अफसर की बेटी है वो, कहीं जान के ला लेना पड़ जाए, देने के लेने ना पड़ जाए, जिंदा नहीं छोड़ेगी वो हमें। तो इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अब भुगतो। भुगतो? अरे आ रही लिया तो तू खड़ा था सर पे, अब मैं भुगतू? मुझे सिर्फ उसे डराकर पैसे लेने थे, तुमने तो उसे जान से मारने का इरादा ही कर लिया। अरे ओ कम बख्त मारे, तो फिर क्या करती? मैं डर गई थी। मैंने सोचा कि वो अफसर की बेटी है, अगर बच के निकल गई तो सारी जिंदगी हमें रुलाएगी थाने कचहरियों में, और तू सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहता। अच्छा चलो उठो, इसहाक के पैसे देने हैं, फिर अब्बा को भी छुड़वाना है थाने चलकर, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। हाँ वो तो है। बाबू सुन, तुझे क्या लगता है वो लड़की हमें माफ कर देगी या नहीं करेगी? पता नहीं। बाबर की मोहब्बत में घर छोड़ने का फैसला मेरा अपना खुद का था, और इस एक फैसले ने मुझे इतना तो सिखा ही दिया कि कभी किसी की मोहब्बत के लिए अपने बाप का घर छोड़ना कितनी बड़ी बेवकूफी है। कोई नेकी करने के लिए खुद को मुश्किल में डालना बचपन में, किसी भी अजनबी को मासूम समझना पागलपन है, चाहे फिर वो अजनबी छोटा हो या बड़ा। इस एक फैसले ने मुझे मेरी जिंदगी भर का सबक दे दिया, और जिसने मुझे सबक सिखाया उन सब का शुक्रिया अदा तो मैं करूंगी ही, छोड़ूंगी मैं किसी को नहीं। बीबी जी, एक दफा माफ कर दें बीबी जी। मान से आपको हल्फिया बता रहा हूँ। ये जो है ना, ये इसने मेरी और बेटे की मोहब्बत में ये सब किया, और ना ये तो छिक्किल भी नहीं मार सकती, ये बंदी कहाँ से मारेगी? माफ कर दो। सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगी, बस एक बार माफ कर दे बीबी जी, ना के रास्ते। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ दोनों। अभी मैं चाहूं ना तो बंद करवा दूं दोनों को। और तुम्हें शर्म नहीं आती? जुआरी कह के जाहिल आदमी, खुद तो जेल में जाके बैठ गए
और बीवी से क्या काम करवा रहे थे? और तुम ज्यादा भोली मत बनो। तुम्हारी असलियत ना कल रात को मैं देख चुकी हूँ। अभी चाहूँ ना तो तुम्हें चोटी से पकड़ के थाने ले जाऊं। सफाक औरत। सिर्फ एक शर्त पे छोड़ सकती हूँ मैं तुम दोनों को। बोले बोले बीबी जी, हम हर शर्त कबूल कबूल। काम करोगे तुम दोनों और बच्चा सड़क पर भीख नहीं मांगो। बच्चा मेरे पास रहेगा, मेरे घर में मुलाजमत भी करेगा और पढ़ाई भी। अगर यहाँ रहा ना इस घर में, या तो जुआरी बनेगा इसकी तरह, वरना कातिल बन जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम दोनों काम ढूंढो फौरन और इसे अच्छा इंसान बनने दो। और सुनो, जब तुम बच्चे बेचने का इसे कह सकते हो तो तुम्हें तो ये भी मालूम होगा कि बच्चे बिकते कहाँ हैं। मुझे अभी के अभी इस नेटवर्क की सारी डिटेल चाहिए, वरना मैं अपने पापा को कहूंगी कि यही दो लोग हैं जो इस गैंग के सरगना हैं। ओहो, जो पता है साफ साफ बता दो। साहब ये किताब खरीद लो मुझसे। नहीं नहीं नहीं, आप चाय पियो, चाय पियो। छोड़ो ना मैम, अब जो हुआ सो हुआ। रात गई बात गई। क्या रात गई बात गई? हाँ चलो अंदर बैठो। मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए निकली थी घर से, लेकिन मेरे साथ तो कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। जिससे मोहब्बत की वो धोखेबाज सड़क पर छोड़कर चला गया, और फिर सड़क ने मुझे बेबू से मिलवा दिया। तो कुल मिलाकर बात ये है कि मेरी शादी होनी ही नहीं थी। रोशन को कर्ज उतारना था, बच्चे उठवाने वाले एक गैंग को रेस्क्यू होना था, और बेबू की किस्मत पलटनी थी। तकदीर में शायद कुछ ऐसे ही लिखा था।